नमः। उपनिषद की श्रृंखला में आज की अंतिम कक्षा श्वेताश्वतर उपनिषद का 6ठ अध्याय। तो सारी ब्रह्म की चर्चा हो रही है, ब्रह्म को पाने की चर्चा हो रही है और ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म को कैसे पाया जा सकता है, उसके पाने की क्या क्या साधन है। बार बार हमें ये बताया कि उसकी उपासना करो, ओमकार का उच्चारण करो और ध्यान उपासना से उसको पाया जा सकता है। और वो कैसा है? सर्वत्र व्यापक है, हर सृष्टि के कण कण में, इस सृष्टि से बाहर भी, इस ब्रह्मांड से बाहर भी, सब जगह वो उपस्थित है। हमारी गैलेक्सी के बाहर भी है, सूर्य से परे भी वो है। ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं। और वो अपनी, अगर वो कल परसों ही कोई बता रहे थे, किसी की वीडियो में था कि हमारी गैलेक्सी तो बड़ी छोटी सी है, ऐसी कितनी असंख्य गैलेक्सियां हैं। अब ये नहीं पता वहाँ पर क्या व्यवस्था है, कैसी पृथ्वी है, कैसा सूर्य है, कैसा सब कुछ है, लेकिन इतना श्योर है कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो सृष्टि लोक हैं वहाँ पर थोड़ा सा भिन्नता होती होगी। जैसे हम भारतीय थोड़े सांवले रंग के होते हैं, चाइनीज थोड़े गोरे होते हैं, अमेरिकन गोरे होते हैं, अफ्रीका वाले थोड़े काले होते हैं, थोड़ी थोड़ी भिन्नता हो सकती है। लेकिन मुख्य तौर पर जो परमात्मा की सृष्टि है, जो वेद के अनुसार जिसके नियम है, कानून है, वो सब जगह समान है। तो आज हम 6ठम अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। 6ठम अध्याय, स्वभावमेके कव्यो वदन्ति कालं तथान्य परिमुह्यमानः देवस्यैष महिमा तु लोके येन इदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। ब्रह्मचक्र की बात कर रहे हैं। एक कितने ही कव्य बुद्धिमान लोग स्वभाव को वदंती जगत का कारण बताते हैं। कौन? बहुत से बुद्धिमान लोग जगत का कारण बताते हैं। उसी प्रकार अन्य कुछ लोग काल को जगत का कारण बताते हैं कि काल जो है उसके कारण जगत बन गया। एते पर मुह्य माना, वास्तव में ये लोग मोहग्रस्त हैं, जो जानते नहीं है। मोहग्रस्त कहते हैं जिसको हम आजकल साधारण भाषा में कह देते हैं कि ये विक्षिप्त है, ये पागल है, इसको ध्यान नहीं है। ठीक है, तो वास्तव में क्या है? ऐशा देवस्य, ये परम देव परमेश्वर की ही समस्त जगत में फैली हुई महिमा है, जिसके द्वारा ये ब्रह्म चक्र घुमाया जाता है। जैसा वो काल चक्र भी कह देते हैं, ब्रह्म चक्र भी कह देते हैं, उसको घुमाने वाला एक परमपिता परमात्मा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो इस जगत का कारण जो है वो स्वभाव है, उसका नेचर है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है, भाप का स्वभाव उष्णता है, बर्फ का स्वभाव शीतलता है, कठोरता है। तो जो जो उसका स्वभाव है उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। हमें सत्संग करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, रोटी खाने के लिए, रोटी का इकट्ठा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भूख तो स्वाभाविक है, 3-4 घंटे के बाद लग जाएगी, प्यास 1 घंटे के बाद लग जाएगी। तो जो स्वभाव होता है उसमें हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पदार्थों में जो स्वाभाविक शक्ति है, जैसे अग्नि में प्रकाश की, उष्णता की होगी, जलाने की शक्ति होगी, वो स्वाभाविक है, उसको लेके थोड़ी ना आनी पड़ती है कि आज जी बैटरी खत्म हो गई, आज मीटर खत्म हो गया अग्नि में, हम दोबारा मांग के ला रहे हैं। ऐसा कभी नहीं है। अग्नि शुरू से जल रही है, ऐसे ही जलती है, इतने ही ताप से जलती है और आज भी जल रही है। जल भी ऐसा ही है, जब से सृष्टि बनी है, पृथ्वी, सब जगह जो परमात्मा ने बनाया है वो, जिसको हम कह देते हैं इस परिप्रेक्ष्य में, हमारे मनुष्यों की बनाई वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में वो नित्य हैं। जैसे पृथ्वी रेगुलर एक इस तरह की रह रही है, अग्नि ऐसी रह रही है, जल ऐसा रह रहा है, आकाश ऐसा है, वायु ऐसा है, तो सारा एक सेम चल रहा है, वो उनकी स्वाभाविक शक्ति है। तो जो लोग कहते हैं काल ही जगत का कारण है कि समय पर ही शक्ति का प्राकट्य होता है, वृक्ष में फल आदि जो उत्पन्न करने की शक्ति है वो उस समय उत्पन्न होती है, तो ये जो बात है वो ठीक नहीं है। क्योंकि असमय यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो पंडित अपने आप को मानने वाले हैं वो भी इस बात से भूले हुए हैं कि जो सब जगत में जो भी क्रिया हो रही है वो परमात्मा की शक्ति से हो रही है। परम देव सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही यह जगत महिमा है। और समस्त काल, अगर आप स्वभाव ले रहे हैं, काल ले रहे हैं, तो स्वभाव और काल भी तो परमात्मा के नियंत्रण में है। तो अल्टीमेट तो जो संसार चक्र चलाने वाला है वो ब्रह्मपति हो गया। फिर आगे क्या कहा? ये नावृतम नित्यम इदम ही सर्वम जय काल कालो गुणी सर्व विद्य तेने शितम कर्म विवर्तते
पृथ्वी अप तेज अनिल खानी चिंतयम। जिस परमेश्वर से यह संपूर्ण जगत सदा अव्याप्त है, मतलब परमात्मा इस जगत में पूरी तरह से व्याप्त है, जो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही काल का भी महाकाल और सर्वगुण संपन्न है, सर्ववित है, सबको जानने वाला है, उससे क्या शासित हुआ यह जगत, परमात्मा ही इसका शासन करने वाला है ना, तो परमात्मा के द्वारा शासित यह जो जगत है विभिन्न प्रकार से यथा योग्य ये चल रहा है। और जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूत हैं, ये भी उसी के द्वारा शासित होते हैं। इस प्रकार ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, तभी हमें उसकी सत्ता का पता चलता है कि परमात्मा की शक्ति कितनी है। अभी थोड़ी सी ये बाढ़ आई है, वर्षा ज्यादा हो गई है, तो कितनी उथल पुथल मच गई है, तो कोई ना कोई तो नियंत्रण करने वाला है, और कुछ जगह पे फिर वो अनियंत्रित हुई है, तो किस कारण से हुई है वो देखना पड़ता है, क्योंकि हमने वातावरण को खराब कर दिया, हम पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर रहे, इस कारण से ऐसी परिस्थितियां बनी है। तो ये समझना चाहिए कि जो परमात्मा है उसी के स्वरूप भूत से सारा ब्रह्मांड चल रहा है, उन्हीं का चलाया हुआ यह जगत चक्र जो है वो नियम पूर्वक चल रहा है। उसकी शक्ति के बिना ये पृथ्वी जल सूर्य वायु कुछ भी नहीं कर सकते। ये केन उपनिषद में भी बात आई थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपयुक्त भाव से चिंतन करना चाहिए। क्यों यहाँ पे ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने ये कहा कि ध्यान से परमात्मा को पाया जा सकता है। ध्यान से पाने के लिए ध्यान हमारा कहाँ जाएगा? अगर हम ध्यान करने बैठेंगे तो आजकल जो बाढ़ आई हुई है वहां जाएगा, या कहीं जंगल में आग लगी है या आग में जाएगा या वायु में जाएगा, कहीं भी जो हमारा मन जाएगा इन 5 भूतों से तो बाहर जाएगा ही नहीं। तो अगर पांचों भूतों में ही परमात्मा है, हम उस समय ये चिंतन करेंगे कि सब जगह परमात्मा है, तो हमारे मन की भटकन खत्म हो जाती है। फिर तृतीय में क्या कह रहे हैं? तत्कर्म कृत्वा विनिवृत्य भूयस्त्वस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्याम त्रिभृष्टभिर्वा कालेन च एव आत्मगुणिष्ठ सूक्ष्मई। उस जड़ तत्व की जो रचना रूप है उस कर्म को करके विनिवृत्य, उसका निरीक्षण करके फिर से क्या, चेतन तत्व को जड़ तत्व से संयोग करा के ये समझना चाहिए कि 1 से 2 3 8 प्रकृति और काल के साथ सारे गुणों का जो मेल कराने वाला है वो परमात्मा है। जीव का पंचभूत से मेल करवाया ना, काल के साथ करवाया, कर्म के साथ करवाया, तभी तो हम इस शरीर में आए। हम दूसरे शरीर में क्यों नहीं है, दूसरे समय पे क्यों नहीं है? तो सारी चीजों का जो योग कराने वाला है वो परमात्मा है। वो 5 महाभूतों की रचना करता है, फिर निरीक्षण करता है, फिर उनका चेतन तत्व के साथ संयोग करा देता है। ठीक है, उससे फिर विचित्र जगत की रचना होती है। अब सुअर में जो 5 तत्व हैं वो भिन्न है, कुत्ते में भिन्न है, कबूतर में भिन्न है, उनका प्रपोर्शन तो डिफरेंट है ना, भले ही वो भी 5 भौतिक शरीर है लेकिन उनका प्रपोर्शन तो भिन्न है ना, उनके पंख है, हमारे पंख नहीं है, किसी की पूंछ है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न योग बना करके, भिन्न भिन्न क्या उसको बोलेंगे, इक्वेशंस बना करके परमात्मा जो है भिन्न भिन्न सृष्टि की, ये विविध प्रकार की सृष्टि की रचना करता है। ये तैत्रीय उपनिषद में भी बात आई, ऐत्रेय में भी आई, छांदोग्य में भी ये बात आई कि विचित्र जगत की रचना परमात्मा की कृति है। इस प्रकार समझना चाहिए कि एक विद्या, 2 पुण्य और पाप रूपी जो संचित हमारे कर्म संस्कार हैं, सत्व रजस तमस, ये 3 गुण हो गए, एक काल मन बुद्धि और अहंकार, ये सब 8 प्रकृति के जो भेद बता दिए, इन गुणों का जीव आत्मा से मेल कराया। ठीक है, ये जो सारे गुण हैं इनका प्रपोर्शन डिफरेंट हो गया। जीवात्मा तो नित्य है, इसको कैसे देखेंगे कि एक तो बॉल है, उसके ऊपर जैसे बच्चे आजकल क्ले लगा लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक तो सॉलिड बॉल ले ली प्लास्टिक की, ठीक है, वो तो हमारी जीवात्मा होगी। अब उसका संयोग कैसे कराया जा रहा है, किसी में सत्व ज्यादा ले लिया, व्हाइट क्ले ज्यादा डाल दी, किसी में रेड फिर रजोगुण ज्यादा डाल दिया, लाल डाल दी, फिर काला डाल दिया, ऐसे उस बॉल के साथ भिन्न भिन्न पदार्थों का संयोग करा दिया तो एक बॉल डिफरेंट दिखेगी, दूसरे में काला कम कर दिया, लाल ज्यादा कर दिया, सफेद कम कर दिया, ऐसे डिफरेंट प्रपोर्शन कर दिया। इस तरह कर करके परमात्मा ने डिफरेंट सृष्टि बनाई। फिर क्या है, इस रहस्य को समझकर साधक को अब क्या करना चाहिए? आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेद् यः तेषां भावे कृतकर्मनाशः कर्म क्षय याति स तत्वोऽन्यः।
आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि, जो साधक सत्वादी गुणों में व्याप्त कर्माणि कर्मों को आरंभ करके सर्वान भावान सभी भावों को विनियोजित परमात्मा में लगा देता है, उसी के समर्पण कर देता है, उन कर्मों का अभाव हो जाने पर जो पूर्व संचित कर्म समुदाय भिन्न, कितने जन्म ले लिए हमने, कभी अमेरिका में लिया होगा, कभी अफ्रीका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी भारत में ही, कभी चाइना में, तो जो भिन्न भिन्न हमारे जन्म हुए हैं संचित समुदाय का भी नाश हो जाता है, जिसको कि योग दर्शनकार कहते हैं। जिसकी जब समाधि लगती है तो सारे पुराने जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। तो कर्मों का नाश हो जाने पर सयाति वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह जीवात्मा वास्तव में समस्त जड़ समुदाय से भिन्न है। इसको हमारी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो बॉल के साथ परमात्मा ने डिफरेंट डिफरेंट क्ले चिपकाई थी, फिर जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, तो वो जो सारे क्ले चिपकी हुई थी वो सारी अलग हो जाती है, और मोक्ष बस यही है कि अपने जीवात्मा से सारे भिन्न भिन्न गुणों की, काल की, कर्मों की क्ले को हटा देना, और फिर जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। तो बड़ा सुंदर है ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय का 4था श्लोक, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें क्या बता दिया कि सत्व रजस तमस जो 3 गुण है, योगी अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुकूल कर्तव्य कर्मों को करना है, कर्तव्य कर्म को छोड़ के नहीं भागना, उनको आरंभ करके उनको और अपने प्रकार सब प्रकार के अहमता, ममता, आसक्ति भावों को परमेश्वर में लगा देता है, उनको समर्पण कर देता है। फिर उन कर्मों के साथ साधक का संबंध ना होने से वो फल नहीं देते। जैसे हमारी बॉल के साथ अगर रेड कलर की क्ले लगी हुई है तो वो रेड कलर थोड़ा सा तो हमारी जीवात्मा पे आएगा। अगर वो क्ले को हटा देते हैं पूरी तरह से तो क्या है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा सत्व रजस तमस का। अगर पूरी तरह से हमने क्लीन कर लिया अपनी बॉल को तो वो इफेक्ट नहीं आएगा, वो इफेक्ट नहीं आएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। बस उसका इफेक्ट रहना ही हमारा जन्म का बंधन का कारण है। तो इस प्रकार उसका अभाव हो जाने से जो पुराने संचित कर्म संस्कारों का भी सर्वथा नाश हो जाता है, और फिर कर्मों का नाश हो जाने पर वो तुरंत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह जीवात्मा वास्तव में जड़ तत्व समुदाय से सर्वथा भिन्न और अत्यंत विलक्षण है। जैसे बॉल जो है उसके ऊपर जो क्ले चिपकाई जा रही है उससे वो भिन्न है। फिर अब कर्म योग का वर्णन करके उपासना रूप का दूसरा साधन बता रहे हैं, वो क्या है? आदि सह संयोग निमित्त हेतु परिस्त्री काल द कालो अपि दृष्टः तम विश्वरूपम भवभूत मीड्यम देवम स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम। स आदि कारण वह जो आदि कारण परमात्मा है, त्रिकालात् परः तीनों कालों से सर्वथा अतीत है। ये हम बहुत बार चीज को देख चुके हैं। वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत हमारी दृष्टि से है, सृष्टि की दृष्टि से है। परमात्मा के लिए सारे काल समान हैं। अकल वो काल कला रहित होने पर भी संयोग निमित्त हेतु, संयोग हम समझते हैं जोड़ना और वियोग अलग करना, प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण देखा गया है। इसको कैसे समझेंगे? किसी के 100 कर्म बचे हुए हैं, उसमें से पहले 25 निकाल के उसको कुत्ता बना दिया, फिर जब उसने वो भोग लिए उसमें से फिर 100 में से 20 निकाले और उसको बिल्ली बना दिया। तो ये कौन से कर्म निकालने हैं, कौन से फिर योनि में भेजना, ये किसके नियंत्रण में? ये परमात्मा के नियंत्रण में। ये कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने में कारणों का भी जो कारण है वो परमात्मा है। कारण तो कर्म हो गए, कर्मों के कारण ही तो शरीर मिलता है, लेकिन वो कर्मों को भी कौन निर्धारित करता है कि कौन से कर्म और कौन से योनि में जाएंगे और कब जाएंगे? ये परमात्मा निर्धारित करता है। स्वचित्तस्थम अपने अंतःकरण में स्थित तम उस विश्व रूप, सर्वरूप, जगत रूप में प्रकट जो स्तुति करने योग्य पुराण पुरुष परमात्मा है, उसकी उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए। बाकी सब गोलमाल है, सिर्फ उसको प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारे कर्म नष्ट होंगे। कर्म नष्ट होंगे तो जन्म मरण का चक्कर छूटेगा। तो बस ये प्रश्न उपनिषद में भी ये बात आई थी, 16 कलाओं से रहित होने पर भी प्रकृति के साथ जीव का संयोग कराने का कारण मीन्स कर्मों का भी कारण वो परमात्मा है।
और उसे कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वे हमारे हृदय में स्थित है। इस पर दृढ़ विश्वास करके सब प्रकार के रूप धारण करने वाले जगत रूप में प्रकट हुए परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। फिर ज्ञान योग रूपी तीसरा साधन बता दिया। ये तो कर्म योग बता दिया ना, और जो पहले बताया था, पहले तो जनरल बता दिया कि आरभ्य करना चाहिए, पहले कर्म योग बता दिया। फिर ये ज्ञान स्वरूप में क्या बता रहे हैं, सवृक्ष कालाकृति भी परो अन्य यस्मात् प्रपंच परिवर्तते अयम धर्माहवाम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वा आत्मस्थम अमृतम विश्वधाम। जिससे यह प्रपंच, प्रपंच ये सारा संसार प्रपंच है, निरंतर चल रहा है, वह परमात्मा कैसा है, संसार वृक्ष काल आकृति आदि से भी सर्वथा अतीत है, अन्य भिन्न है, मतलब संसार से भिन्न है, काल से भिन्न है और उसकी कोई आकृति नहीं है। धर्म की वृद्धि करने वाला, पाप का नाश करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य का जो अधिपति है, समस्त जगत के आधारभूत परमात्मा को कहा अपने हृदय में स्थित जान करके अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को वो प्राप्त हो जाता है। तो अचिंत्य शक्ति का जो निरंतर प्रवाह चल रहा है सृष्टि में, उसको कह रहे हैं परमात्मा इन सब से अतीत है, और वो धर्म की वृद्धि पाप का नाश करने वाले हैं। उन्हीं की सत्ता पे ये पूरा जो प्रपंच है वो टिका हुआ है, वो हमारे हृदय में है। फिर आगे 5वें में क्या कह रहे हैं कि जो पहले अध्याय में बात आई थी वही है, तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिम पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवम भुवनेशमीड्यम। उस ईश्वरा नाम, ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के, संपूर्ण देवताओं के परम देवता, ईश्वरों के भी महेश्वर, पतियों के भी परम पति, भुवनेशम समस्त ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं वो स्तुति करने योग्य हैं, उस परमात्मा को वो सबसे परे जानते हैं। तो ऐसा परमपिता परमात्मा लोकपालों का शासक है, वह महेश्वर के अधीन रहकर जगत पर शासन करते हैं, समस्त देवताओं के आराध्य हैं। देखो आगे ना, समस्त देवताओं के भी वो देव हैं। हम देवताओं की पूजा करते हैं ना, विष्णु देवता की कर दी, लक्ष्मी देवता की कर दी, लक्ष्मी देवी की कर दी, या और भी जो देवताओं के करते हैं, वो सारे देवता भी उसकी ही उपासना करते हैं। समस्त पतियों रक्षकों के वो परम पति हैं, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उनकी स्तुति करने योग्य प्रकाश स्वरूप परम देव परमात्मा को हम सब लोग सबसे परे जानते हैं। बाकी सब तो नजदीक नजदीक है, परे मीन्स दूर है, उन पर या श्रेष्ठ कोई नहीं है। सो वे जगत के सर्वश्रेष्ठ कारण है और वे सर्वरूप होकर भी सबसे पृथक हैं। फिर ये जो अगला श्लोक है ये भी बड़ा प्रसिद्ध है, न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत्समश्च अभ्य अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसके कार्य के बारे में बता रहे हैं, और करणम अंतःकरण और इंद्रिय करण नहीं है, जैसे हमारा मन बुद्धि चित्त और अहंकार है वो उसके नहीं है, और तत्समा उसके समान भी कोई दूसरा नहीं है। इस परमेश्वर की ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक जो दिव्य शक्ति है नाना प्रकार की जो है वो सुनी जाती है। तो परमात्मा के जीवों की भांति कार्य करने की जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आंख है, नाक, कान है, वो उसकी नहीं है। उसका देह इंद्रिय आदि का कोई भेद नहीं है। इससे भी स्पष्ट होता है परमात्मा निराकार है। और जो पहले कहा कि इंद्रियों के बिना भी वो सारे समस्त का, वो आया था ना पीछे, वो बिना कानों के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, बिना पैरों के चलता है, वही बात है। उनसे बड़ा तो दूर रहा, उनके समान भी कोई सृष्टि में नहीं है। उसके ज्ञान बल क्रिया रूपी दिव्य शक्ति नाना प्रकार की सुनी जाती है। फिर आगे वही व्याख्या है, न तस्य कश्चित पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम। क्या उसका शासक नहीं है, मतलब उसके बिना कोई दूसरा शासक भी नहीं है, उसका लिंग भी नहीं है। लिंग होता है निशान किसी भी चीज है, इसका तो कोई नामो निशान नहीं है, वो चीज कह रहे हैं। चिन्ह विशेष भी नहीं है, वह सब का परम कारण है, समस्त कर्णों के अधिष्ठाताओं का भी वो अधिपति है। कोई भी उसको
उसका जनक नहीं है, यानी उसका पिता नहीं है। कि हम जैसे कहते हैं ना, जो बेटे ने काम नहीं किया तो हम कहते हैं, दुकान पे जाएंगे, कई बार बेटा बैठा होता है तो हम उसको पूछते हैं पापा कब आएंगे, क्योंकि हमारी तो पापा से दोस्ती है तो हम पापा को पूछते हैं। तो ऐसा परमात्मा का कोई पिता नहीं है कि वो बैठा हुआ है तो हम कहें नहीं, हम तेरे से बात नहीं करते तो अपने बाप को बुला। तो वही जगत में कोई भी परमात्मा का स्वामी नहीं है, सभी उसके दास और सेवक हैं। सबका शासक वही है, सभी की प्रेरणा देने वाला वही है। उसका कोई चिन्ह विशेष भी नहीं है कि हम उसको पहचान ले कि हाँ जी इसके हाथ में ये गदा है, इसके हाथ में सुदर्शन चक्र है, इसके हाथ में तलवार है। ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। वे सर्वत्र परिपूर्ण निराकार सबके परम कारण हैं और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के भी अधिपति हैं। इन पर ब्रह्म परमात्मा का ना कोई जनक है, ना कोई इनको पैदा करने वाला है, ना ही कोई इनका अधिपति है। जो पैदा करने वाला वो तो अधिपति होता है ना, कंट्रोलर हो गया, उसका कोई नहीं है। वह अजन्मा, सनातन, स्वतंत्र और शक्तिमान है। फिर आगे क्या कहा, तंतु भी, तंतुओं के द्वारा जैसे मकड़ी की भांति जिस एक देव परमात्मा ने अपनी स्वरूप भूत मुख्य शक्ति से उत्पन्न अनंत कार्य, मकड़ी अपने अंदर से ही जाला निकाल करके बना देती है ना। ये पूरा उदाहरण तो नहीं लगता, परमात्मा के अंदर से सृष्टि तो नहीं निकली, प्रकृति को लेके उसने बनाई है, पर एक अंश तक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मकड़ी अपने अंदर से पूरा जाल बना देती है, वैसे परमात्मा ने अपने स्वरूप भूत मुख्य शक्ति से उत्पन्न अनंत कार्यों के द्वारा स्वभाव से ही अपने को आच्छादित कर रखा है। जैसे मकड़ी अपने आप को जाले से आच्छादित करे रखती है, वह परमेश्वर हम लोगों का अपने पर ब्रह्म रूप में आश्रय दे, ददात, हमें दे, हमें, हमारी प्रार्थना है। तो ऐसा परमात्मा जिसने अपने आप को इस सृष्टि से आच्छादित कर रखा है, उसको सांसारिक जीव नहीं देख पाते। वे सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा हम लोगों को सबके परम आश्रय भूत अपने पर ब्रह्म स्वरूप में स्थापित करें। फिर आगे 11वें में क्या है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा। बड़ी प्रसिद्ध बात है, वह एक ही देव सब प्राणियों में गूढ़ छिपा हुआ है, कोई भी उससे भिन्न नहीं है। सर्वव्यापी, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी वो परमात्मा है, सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, स्वभूत अधिवासा, संपूर्ण भूतों का निवास स्थान है। सारे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश उसी में रहते हैं। आकाश कितना बड़ा है, वो उसी परमात्मा के अंदर रहते हैं। जैसे मैंने कल कहा था, वो व्हाइट वाले गुब्बारे के अंदर जैसे छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे लेके घूमते हैं, बस वही सब कुछ उसी के अंदर है। साक्षी है वो सबका, चेता चेतन स्वरूप है, सर्वथा विशुद्ध है और निर्गुण है, गुणों से अतीत है। गुण ये सत्व रजस तमस तीन कहे जाते हैं। ऐसा परमात्मा की व्याख्या। फिर क्या कहा, एको वशी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा यह करोति। इसके बड़े प्रवचनों में ये बात बोली जाती है, एक बीज बहुधा यह करोति, वो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित हो जाता है। जो केला ही बहुत से अक्रिय जीवों का शासक है, एक बीज प्रकृति रूपी बीज को अनेक रूप में वो परिणित कर देता है। एक ही प्रकार का सत्व रजस तमस है ना, रॉ मटेरियल तो तीन वही है, सत्व रजस तमस। उससे कितनी प्रकार की सृष्टि बना दी, पहाड़ भी उसी से बन गए, जल भी उसी से बना, आकाश भी उसी से बना, वायु भी, हमारा शरीर भी। मतलब जैसे हम एक आटे से पूड़ी बना लेंगे, पराठा बना लेंगे, गुजिया बना लेंगे, मट्ठी बना लेंगे, इस तरह परमात्मा ने देखो कितनी विभिन्नता कर रखी है। तो एक बीज को अनेक रूपों में वो परिणित कर देता है। उस हृदय स्थित परमेश्वर को जो धीर पुरुष निरंतर अनुपश्यंती, जो लगातार देखते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला परमानंद प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं। जो परमात्मा को सब जगह देखेगा वही परमानंद को प्राप्त कर सकता है। निरंतर उन्हीं में तन्मय हुए रहते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला परमानंद प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। और जो उसका निरंतर चिंतन करते हैं वही परमानंद को प्राप्त होते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान तद कारणम सांख्य योग अधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। भगवत गीता में भी ये बात आती है। जो एक नित्य चेतन बहुत से चेतन आत्माओं के कर्म फल भोगों का विधान करता है, वही परमात्मा बोलता है किस समय किस परिस्थिति में कौन सा कर्म फल भुगतवाना है, ये परमात्मा डिसाइड करता है। उस
ज्ञान योग से, कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप परमात्मा को जानकर ही सर्वपाशयी सर्व बंधनों से छूट सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे एक ज्ञान योग आ गया, एक कर्म योग आ गया, और भक्ति दोनों ही अनुसूयत है, इसका कारण अलग अलग नहीं है। तो जो उसको इसको जान लेता है वही जन्म मरण के बंधन से छूटता है। फिर आगे ये कठोपनिषद और मुंडक में भी ये आया था, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतिम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके प्रकाश से, तेरी रोशनी से रोशन है सूरज चांद और तारे। वो बात है ये कि सूर्य प्रकाश फैलाता है, चंद्र तारागण का भी एक तरह से प्रकाश है, बिजलियां चमकती हैं, लौकिक अग्नि तो उसके सामने कैसे प्रकाशित हो सकती है। उसके प्रकाशित होने पर ही ये बतलाए हुए सूर्य चांद आदि उसके पीछे प्रकाशित होते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं सूर्य के प्रकाश को, तभी उसका प्रकाश दिखता है। वैसे ही सूर्य में भी जो प्रकाश है वो परमात्मा का दिया हुआ है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे सूर्य अपना प्रकाश नहीं फैला सकता, मतलब परमात्मा के सामने सूर्य का प्रकाश भी कुछ नहीं है। आप कई बार दीपक हम जलाते हैं तो बाहर छत पे जलाओ तो प्रकाश में वो दिखता ही नहीं कि जल गई कि नहीं जल गई, क्योंकि कितना प्रकाश सूर्य का होता है। तो जब सूर्य के इतने प्रकाश में दीपक नहीं दिखता, वैसे परमात्मा का इतना प्रकाश है कि उसके सामने सूर्य भी छोटा पड़ जाता है। तो जिस प्रकार सूर्य के प्रकाशित होने पर जुगनू का प्रकाश लुप्त होता है, उस प्रकार सूर्य का भी तेज परमात्मा के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा तारागण बिजली भी वहां अपना प्रकाश नहीं फैला सकते, तो इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है। तो उस प्रकाश स्वरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्रकाश शक्ति को किस अंश को वो प्रकाशित कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। तो यही समझना चाहिए कि सारा जगत पुरुषोत्तम के प्रकाश से ही प्रकाशित है। एको हंसो भुवनस्य मध्ये स एवाग्नि सलिले सन्निविष्टः तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ये पीछे भी आया था, थोड़ा सा भिन्नता थी बस उसमें, कि इस ब्रह्मांड के बीच में एक हंस प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो परिपूर्ण है उसको हंस कह दिया, वही जल में स्थित है, वही अग्नि में है। उसे जानकर ही आप मृत्यु रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं। किसके लिए? दिव्य परम धाम की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। उस जल में रहने वाले या बिजली में रहने वाले, अग्नि तत्व में रहने वाले, समुद्र में बड़वानल अग्नि समुद्र में बोलते हैं। और इस न्याय से जल तत्व का कारण होने से भी तेज तत्व जल में व्याप्त होना उचित ही है। तो चेतन ज्ञान स्वरूप और परमात्मा सर्वज्ञ है, में जगत जड़ और ज्ञेय है, और जगत के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। उस पर ब्रह्म की अचिंत्य अद्भुत शक्ति के रहस्य को समझना चाहिए, जो हर एक कार्य के पीछे काम कर रही है। उसी को जान करके ही जन्म मरण से छूट सकते हैं। फिर जिनको जानने से जन्म मरण के छूटने की बात कही है, वे परमेश्वर कैसे हैं, उसके बारे में अगले में कह दिया। वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठा सारी सृष्टि का बनाने वाला है, सर्वज्ञ है, स्वयं ही अपने प्राकट्य का हेतु है। किसी ने उसको प्रकट नहीं किया, हमने कुछ चीज छुपा के रखी, उसके आगे हम पर्दा लगा देते हैं। फिर जब हम प्रकट करना चाहते हो, जैसे थिएटर में या प्ले होता है, फिर पर्दा हटाते हैं, फिर वो दिखती है, तब वो प्रकट होती है। तो परमात्मा स्वयं ही प्राकट्य है, उसको किसी ने प्रकट नहीं किया। काल काला, काल का भी वो महाकाल है, दिव्य गुणों से संपन्न है, सर्ववित सबको जानने वाला है, प्रधान क्षेत्रज्ञपति ही प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी है, समस्त गुणों का शासक है, और संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु जन्म मृत्यु रूपी संसार में बांधने, स्थित रखने और मुझसे मुक्त कराने वाला। तीनों स्थितियां, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, किसको संसार में भेजना है, किसको मुक्ति देनी है, ये निर्धारण करने वाला परमात्मा है। उसी का ये सब कुछ चल रहा है। ये कठोपनिषद में भी बात आई थी। तो वही स्वामी है सब जीवों का, सब जीवों के कर्मों का, और अनंत ब्रह्मांड के भीतर तीनों कालों में घटित होने वाली छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी घटनाओं का करने वाला वही है। उसको वो जानता है।
और वे ही जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में जीवों को उनके कर्मों के अनुसार बांध कर रखते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, फिर जीवों को मुक्त भी करते हैं। फिर आगे, वही तन में अमृत स्वरूप ईश्वरों में भी आत्मरूप में स्थित जय सर्वज्ञ सर्वत्र परिपूर्ण इस ब्रह्मांड का रक्षक है। गोप्ता कहते हैं रक्षक को। और जो इस संपूर्ण जगत का सदा शासन करता है, इस जगत पर शासन करने के लिए दूसरा कोई भी हेतु नहीं है। तो जिस परमात्मा को पहले बताया वह एक रस है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और नियंत्रण करते हैं। दूसरा कोई भी जगत पर शासन करने के लिए उपयुक्त हेतु प्रतीत नहीं होता, मतलब कोई और दूसरा नहीं है जो इस संसार पर अपना कंट्रोल करता हो। फिर आगे, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रहिनोति तस्मै। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, जो निश्चय ही ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान करता है, उस परमात्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर को मैं मुमुक्षु बोलते हैं मोक्ष की इच्छा करने वाला साधक आश्रय रूप में प्रपद्ये ग्रहण करता हूं। तो परमात्मा परमेश्वर को सार्वभौम और सब बढ़िया उपाय जो क्या है कि निर्भय होकर, उसके निर्भर होकर उसी के शरण में चले जाना, तभी उसकी प्राप्ति है। जो परमेश्वर निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमल, ऐसा बोलते हैं कि पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उनको वेदों का ज्ञान दिया, फिर आगे शिक्षा चली। ये श्रीमद् भगवत गीता के रेफरेंस से है। तो जो वेद का ज्ञान है वो परमात्मा से डायरेक्ट आया है, जो अपौरुषीय है।